जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और हम इस लेक्चर में डील करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? इसे जानने से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कूलाम्स लॉ क्या होता है, डिटेल्ड जानकारी और पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और चैनल अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो आप इसमें शेयर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करूँ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा कन्वेंशन लिया गया है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होते हैं, यानी कि यहाँ से एमिट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, एमिट होते हैं। और अगर ये सिंगल चार्ज है, कोई माइनस चार्ज नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से एमिट होते हुए इन्फिनिटी की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इन्फिनिटी की ओर चले जाते हैं, यानी कि दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, ये ऐसे चले जाते हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज है अपने पास, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। नेगेटिव फील्ड लाइंस में आके इन्फिनिटी से आके का क्या होते हैं, चार्ज टर्मिनेट होते हैं। इसका मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डाइवर्ज करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अगर आइसोलेटेड चार्ज है पॉजिटिव तो ये इन्फिनिटी की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने में से निकाल कर भेज देगा, और अगर माइनस आइसोलेटेड चार्ज है तो इन्फिनिटी से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने में से क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर लेगा, टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर ऐसे दोनों केसेस ना हो, मान लो एक पॉजिटिव है और एक अपने पास क्या है, नेगेटिव है, दोनों पेयर ऑफ चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा और नेगेटिव में आके टर्मिनेट हो जाएगा, पॉजिटिव में से आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये नेगेटिव में आके ऐसे टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ऐसे टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ ऐसे टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसे निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ऐसे निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुल मिला के मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे निकल रही हैं, ऐसे निकलेंगी। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नेगेटिव चार्ज में आके इंटर कर जाएंगी। एक बात और बता दूं आपको, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ हो गया। दूसरी मैं बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्लोज लूप बनाते ही नहीं। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव से चला और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो गया, क्लोज लूप बनाया ही नहीं। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट में क्या होता है, अगर एक पोल नॉर्थ है एक पोल साउथ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में टर्मिनेट हो जाता है इस तरीके से, और मैग्नेट के अंदर साउथ से चलता है और नॉर्थ की ओर आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाता है, ऐसे क्लोज लूप बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये बात भी आप अपने दिमाग में रखें। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर अपने पास कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मान लो कि ये है कोई कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये है, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, तो आपको अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो जिस किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, वो क्या बताता है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, इंटेंसिटी बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। यानी कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज एट द पॉइंट। ठीक है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है, और कैसे बताता है कि जिस किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता करनी है
उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपकी चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेबर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये भी आप याद रखो, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेबर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बोला गया कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, कभी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप इस पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हो, जबकि एक ही सोर्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इमिट हो रही है, एक ही सोर्स से इमिट हो रही है, तो यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है। एक ही सोर्स से इमिट होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, और उस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करते हो, तो आप देख रहे हो कि दो डायरेक्शन बता रहा है कोई सिंगल पॉइंट दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि सिंगल पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आ जाए। तो ये ऐसा माना गया है कन्वेंशनली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सोर्स से अगर निकल रही है, किसी पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव चार्ज में आके टर्मिनेट हो रही है, तो उससे निकलने वाले या टर्मिनेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऑफ दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है बेटे, तो इसीलिए नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो अपने लेंथ के अलोंग दो चीज़ें कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और इलोंगेट भी हो सकते हैं। तो इलोंगेट भी हो सकते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने लेंथ के अलोंग इलोंगेट होता है तब वहाँ पर रिपल्सन फोर्स होता है। जैसे दो चार्ज सिमिलर नेचर के हैं तो इनमें रिपल्सन फोर्स क्यों हो रहा है, यू नो वेरी वेल। अब आप जान चुके हो कि रिपल्सन फोर्स क्यों हो रहा है। रिपल्सन फोर्स क्यों हो रहा है? रिपल्सन फोर्स इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ दो सिमिलर चार्जेज के बीच में जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, इलोंगेट करती हैं, और इलोंगेट होने की वजह से उसमें रिपल्सन फोर्स का जन्म हो जाता है। और जब दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मान लो दो सिमिलर चार्जेज हैं, तो दो सिमिलर चार्जेज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब दो नेचर में डिसिमिलर चार्जेस पाते हैं तो वो क्या करते हैं, लेंथ के अलोंग क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेंथ के अलोंग क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ पर कौन सा फोर्स जन्म लेगा, तो वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। तो जब कभी भी लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और लेंथ वाइज जब कभी भी इलोंगेशन होगा या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलोंगेट होगा तो वहाँ पर रिपल्सन का फोर्स होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस रिपल्सन एंड अट्रैक्शन फोर्स? अब आप जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेंथ के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेशन होने की प्रॉपर्टी रखता है। तो इलोंगेट होगा तो रिपल्सन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 5 इधर क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं डू नॉट पास ओवर द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या नहीं होता है, डू नॉट पास ओवर द कंडक्टर, या हम कह सकते हैं पास थ्रो। लिखो आप, पास थ्रो डू नॉट पास थ्रो अ कंडक्टर, ऐसे लिख लो बस, कंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। अब ये क्यों नहीं हो पाते हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक देखो। बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक जो लाइंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
इन साइड में क्या है, इन साइड में क्या है, वो जीरो है। क्या है वो, इन साइड में क्या है, वो जीरो है। इन साइड अ कंडक्टर, कंडक्टर इज जीरो, इज जीरो। होता क्या है कि चार्ज जो होता है वो कंडक्टर के सरफेस पर ही रिसाइड करता है। अब सरफेस पर रिसाइड किया और यहाँ पर जो आपने सरफेस लिया वो क्लोज्ड है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल भी रही है एक दूसरे को, तो एक दूसरे को इक्वली डायरेक्शन में निकल कर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होता है तो ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर में है ही नहीं। किसी कंडक्टर के बाहर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। और इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि सारे के सारे चार्ज जो कंडक्टर को आपने दिया है वो सरफेस पर ही आ गए हैं, आउटर सरफेस पर ही आ गए हैं, इनर सरफेस पर गए ही नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में शो किया जाता है। तो किसी भी सरफेस के जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के सरफेस से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये 6 प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, कि जो इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, जो इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं उनको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कैसे क्या हो रहा है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। और जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे बहुत रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे बहुत रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यानी अनइक्वी डिस्टेंस हैं, इनका डिस्टेंस पता ही नहीं किस पॉइंट पर कितना है, तो डिस्टेंस अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इनका आ रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है बेटे। तो इस लेक्चर में इतने ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे कि ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, और फिर ऐसे कई सारे केसेस देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।